अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम अपने यूट्यूब चैनल दीन की मालूमात में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुर्बानी के मसाइल। अक्सर करके लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और कुर्बानी के वक्त में इमाम साहब से माल रब्ता कायम करते हैं बहुत सारे इस वक्त में और फ़ोन कर पूछते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये एक वीडियो क्लिप बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको अगर आप इसको लिख कर भी कर सकते हैं और देखकर इसको मालूमात भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ मसाइल जो कुर्बानी के मुतालिक से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जानवर कैसा है। खस्सी जानवर की कुर्बानी जो है जायज़ है और अल्लाह के नबी ने इसे पसंद फरमाया है, उसको बहुत सस्ता होता है। लेकिन अगर खस्सी जानवर नहीं है तब भी दूसरे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर जो है अल्लाह के नबी पसंद फरमाया वो खस्सी जानवर, तो इसकी कुर्बानी करना जायज़ है। दूसरा, कोई साहब अगर कुर्बानी के बड़े जानवर में अकीके का हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो भी लेना जायज़ है, ले सकते हैं, उसकी नियत कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर आता है आपका कोई जानवर आप खरीद कर लाए लेकिन किसी वजह से वो जो है उसके चोट लग गई और वो उसके पैर में चोट लग गई जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलने लगा। अब आपको देखना ये है कि अगर वो ज़मीन पर पैर रख कर चल रहा है तो उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, वो जायज़ है। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी पैर नहीं रख रहा, यानी कि उस पैर से वो काम बिल्कुल नहीं ले रहा है, तो अब आप इसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी पैर रख कर चल रहा है, उससे काम ले रहा है, तो फिर आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, जायज़, ठीक है। नंबर 4, ऐसा जानवर जिसके दांत टूट गए हों उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, जिसके दांत टूटे हुए हों उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं। नंबर 5, जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर नहीं है उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। लेकिन जिस जानवर के कान तो हैं लेकिन कटे हुए हैं, अगर आधा कान भी कटा हुआ है तब भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ है उसका तो फिर उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, जायज़, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली है कि थोड़ा सा टुकड़ा अगर कट गया था तो फिर मुझे कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कान कटा हुआ है तो कुर्बानी फिर नहीं कर सकते आप, ठीक है। नंबर 6, जिस जानवर के सींग, अक्सर लोग उससे पूछते हैं और मालूम करते हैं, जिस जानवर के सींग अगर टूट जाए तो क्या हम कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, अगर किसी जानवर के सींग थोड़ा सा टूटा हुआ है या आधा भी टूटा हुआ है तब भी हम उससे कुर्बानी कर सकते हैं, बशर्ते वो जड़ से ना पड़ा हो। अगर कुर्बानी का जानवर का सींग जो है अगर जड़ से उखड़ गया तो फिर वो कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा टूटा हुआ है तो जिससे टूट गया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी उसकी हो सकती है, जाएगी, ठीक है। नंबर 7, जानवर की दुम यानी कि पूंछ अगर कटी हुई है तो भी उसे कुर्बानी नहीं करना जायज़ नहीं। लेकिन कितनी कटी हुई है ये समझ लें, अगर आधी कटी हुई है तो उसे आप कुछ कुर्बानी नहीं कर सकते। लेकिन अगर थोड़ी सी कटी हुई है यानी कि थोड़ा सा हिस्सा कट गया उसका और पूरी साबुत है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आधी कट गई तो आप उससे कुर्बानी नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 8, बड़े जानवर में अगर किसी का जैसे भैंस है उसका अगर एक थन खराब है तो आप उसे कुर्बानी कर सकते हैं, वो जाएगी। और छोटे जानवर में जैसे बकरी है, अगर उसका एक थन खराब है तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, वो जायज़ नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है। बड़े जानवर का एक थन खराब है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन छोटे जानवर में उसकी अगर थन खराब है तो कुर्बानी नहीं होगी, जायज़ नहीं उसकी, ठीक है। नंबर 9, जानवर का अंधा होना, अगर वो अंधा है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, या काना है तब भी उसकी कुर्बानी जायज़। जिस तरह मतलब अगर उसको दोनों आँखों से नज़र नहीं आ रहा तो उसकी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। लेकिन एक आँख से नज़र आ रहा और एक से आँख से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा तब भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक आँख से नज़र आ रहा, एक आँख से कम नज़र आ रहा तब उसकी कुर्बानी हो जाएगी, जायज़ है, ठीक है। और नंबर 10,
ज़िबा करने वाला, जो जानवर को ज़िबा करेगा उसका मुसलमान होना शर्त है, ठीक है, वो मुसलमान होना चाहिए, वो जो है मुशरिक ना हो, बुतों को पूजने वाला ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो छोटी बातें हैं, लेकिन ये दीन से जुड़ी हुई बातें हैं, उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, ईमान वाला होना चाहिए, ठीक है। अब जो कुर्बानी का गोश्त है, जो कुर्बानी का गोश्त है उसको 3 हिस्से करना ये ज़रूरी है, 3 हिस्से करें, और उन तीनों हिस्सों को जो है, जैसे बड़ा जानवर उसमें 7 हिस्से करेंगे तो उसको तौल कर देना भी ज़रूरी है, यानी उस गोश्त को तौलें और उसको तौल कर फिर उसको हिस्से करें, यानी बराबर बराबर किसी चीज़ में फ़र्क ना हो, बिल्कुल बराबर बराबर उसका हिस्सा करें और तौल कर हिस्सा करें, और जो है अपना जब हिस्सा ले लें उसमें से 3 हिस्से करें। अब आपको जैसी ज़रूरत है आपके घर के हिसाब से वैसा ही आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पूरे गोश्त की ज़रूरत है और वो जो है आप पूरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 की ज़रूरत है तो आप 2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आपको 1 हिस्से की ज़रूरत है आप 1 का इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर ये है कि उसके 3 हिस्से करें और जो है उसको बराबर बराबर जो आपके अपने रिश्तेदारों को देखें और अपने आस पड़ोस में देखें कहाँ कहाँ जो है, तो इन सारी चीज़ों का ये बेहतर है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल बांटने में करें, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से हजरात, अब आपको बता दूँ क्या करते हैं कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है तो वो अपने एक जानवर खरीद के लाया, लेकिन उसने अपने अब्बा के नाम पर वो कुर्बानी कर दी, तो दोस्तों ये सही नहीं है। जिस पर कुर्बानी वाजिब है घर में, तो वह पहले वो अपने नाम से जानवर खरीदेगा, यानी कि वो अपने लिए खरीदेगा, उसके बाद में फिर वो अम्मी के लिए भी खरीद सकता है, अब्बा के लिए भी खरीद सकता है, अगर इसकी इतनी वसअत है उसको और इतना अल्लाह ने उसको पैसा दिया है तो फिर वो कितनी भी कुर्बानी कर सकता है, लेकिन पहले वो अपने नाम से कुर्बानी करेगा। बहुत से घरों में ये देखा जाता है कि 4 भाई हैं और चारों ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए और एक जानवर को खरीदाए और कुर्बानी कर दी, तो ऐसा कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, बल्कि कुर्बानी सिर्फ जिस पर वाजिब है उसकी ही मानी जाएगी और उसको पूरी ही रकम मिलानी पड़ेगी, यानी पूरी रकम खर्च करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखा रहा है कि इस तरह कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि अगर चारों भाई जो है उसमें कुर्बानी वाजिब है और वो इतने पैसे के मालिक हैं, तो फिर वो है एक बड़ा जानवर खरीदे और उसमें बराबर बराबर पैसे मिलाएं और फिर जो उसके जो है साथ तो फिर कुर्बानी मानी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरीके से हम जो है ये जो हम काम करते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर जो है और जो हम कुर्बानी कर देते हैं कि ये तो ऐसे कुर्बानी होगी। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे नमाज मुझ पर फर्ज है, मैं पढ़ूँगा तभी अदा होगी, रोज़ा मुझ पर फर्ज है, मैं रोज़ा रखूँगा तभी फर्ज अदा होगा। इसी तरीके से ये भी कुर्बानी भी एक इबादत है, इबादत जब ही अदा होगी जब आप उसको अपने तरीके से उसको अदा करें। समझ लो बात, में आपके आ गई होगी कि जब हम खुद उसको अदा करेंगे तभी वो अदा होगी, दूसरों के करने से वो अदा नहीं होगी। इंशाअल्लाह ये आपको मसाइल को समझ में आ गए होंगे, तो इसलिए इसमें आपको अगले वीडियो में कुछ और इसमें खुलासा करूँगा इंशाअल्लाह। अब जो है आप ये ध्यान से देख लीजिएगा और इसको लिख भी सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।